गाइस, कैसे आप सभी लोग और आई होप बढ़िया होंगे। तो आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप अपने फेयर को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अपने डर को कैसे कंट्रोल में कर ला सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा काफी टाइम ऐसा क्या होता है कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आपने ट्रेड लिया हुआ और आप ट्रेड लेते ही आपके अंदर डर आ चुका है कि अब आपको लॉस ना हो जाए, अब आप कहीं गलत प्रूफ ना हो जाए, आपका ट्रेड आपके जो पोजीशन आपके वो आपके अगेंस्ट में ना चले जाए। आपके अंदर काफी सारे डर होते हैं मार्केट में। और आपको एक चीज बता दूं, मैं मार्केट आपके साइकोलॉजी पे वर्क करती है, ना कि आपकी प्राइस एक्शन भी हर 30 to 40% वर्क कर जाएगा, बट मार्केट 70 to 80% आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो ही आप मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। तो अगर मैं आपके आज बात करूंगा कि आप इंटरडे में अपने आप को कैसे आप कुछ पॉइंट्स को आप रिमेम्बर करके रख सकते हैं, आप उनको अपने दिमाग में रख सकते हैं, जिनसे आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने डर को कम कर सकते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। तो उसका हमारा जो पहला वाला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको जो डर लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है। आपको रीजन निकालना पड़ेगा। आपको अपने खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको जो डर लग रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। कि आपको गलत प्रूफ होने से डर रहे हैं, कि आपको ऐसा ना हो कि ये ट्रेड आपके एंगेज में चला जाएगा तो आप इस चीज से डर रहे हैं, या फिर आपके पास कैपिटल ही मिनिमम है, जिस कैपिटल को आप यूटिलाइज कर रहे हैं आपको उस कैपिटल का डर लगता है कि अगर ये कैपिटल मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं कल ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। या फिर आपको कुछ खुद में गलत साबित होने का लगता है कि आपने, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने अगर मान लिया मेरे पास 1 साल है, 1 साल के अंदर ही मैंने सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है। तो अगर ऐसा है तो भी आपको हो सकता है कि आपको इस वजह से डर लग रहा हो कि आप सही साबित होना चाहते हैं, गलत खुद उनका कोई भी चीज रॉन्ग स्टेप नहीं करना चाहते। तो आपको अपने डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको डर किस चीज का लग रहा है। अगर आपने एक बार इस चीज को फाइंड आउट कर लिया तो आपको अपने अपने ऊपर काबू रखना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान रहेगा अपने ब्रेन के ऊपर, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना। ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एजुकेट योरसेल्फ। कि आपको खुद को आप एजुकेट करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, ताकि आप को मार्केट में जो नई नई चीजें देखनी है इन फ्यूचर, आप वो चीजों को पहले आप स्टडी कर चुके हो और आपको वो चीजें नई नई रही आपके लिए। मान लेते हैं कि आप मार्केट में वर्क कर रहे हैं और आपको अपने क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, बट मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं और आपको उनसे भी बारे में पता ही नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। और कोई ऐसे कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है मार्केट में, जिस सिचुएशन पे आपको नहीं पता कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, मार्केट से कैसे बिहेव कर सकती है। बट अगर आपको उस चीज के बारे में आपने पहले का स्टडी की हुई, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है अगर, तो आपको पता होगा कि आपने उस सिचुएशन में कैसे फेस करना है और आपने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको खुद के एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, कि आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कि मान लीजिए आपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया, काफी सारी चीजें होती है मार्केट में, आपको उन सभी चीजों को पहले समझना पड़ेगा। देन आप इतने जो आपके अगर एजुकेशन की कमी होगी तो आपके उस चीज को भी आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस वजह से भी आपके अंदर जो डर है वो भी काफी हद तक कम होगा। और देन इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम और जो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा कि स्टार्ट स्मॉल, हमेशा स्मॉल कैपिटल के साथ वर्क करो। में जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, एंटर ऐसा ना हो कि आप 1 लाख 2 लाख के साथ कर रहे हैं। अगर आपके पास मिनिमम 15,000 20,000 आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप 1 लॉट के साथ वर्क कर सकते हैं। और आप इससे मनी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर 20,000 के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर, अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, इन सभी चीजों को वर्क करते हुए आपको हमेशा शुरुआत छोटे कैपिटल से करनी चाहिए, क्योंकि अब बड़ी कैपिटल होगी तो उसमें आपको डर काफी ज्यादा लगेगा। मान लेते हैं आपने 1 लाख के साथ ट्रेड ले लिया हुआ है, तो उसके अंदर आपके जो वैल्यूज की जो मूवमेंट होगी वो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगी, कि आप उस चीज को नहीं कंट्रोल, खुद के ऊपर काबू डर आ जाएगा। मान लेते हैं आपने 1 लाख को यूटिलाइज किया हुआ है ट्रेड में, 1 लाख पे आपको 10,000 रुपीज तक का लॉस होता है। और अगर वहीं पे अगर आपने 10,000 रुपीज को यूटिलाइज किया होता है, आपको सिर्फ 1,000 रुपीज का रिस्क होता। बस वही चीज है कि अगर आपके पास कैपिटल मिनिमम होगी तो आपको उससे क्या, मिनिमम कैपिटल को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं ट्रेड में, तो उससे आपके अंदर एक कंट्रोल बना रहेगा। आप अपने अपने माइंड को, अपने हार्ट को स्टेबल रख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज कैच करूंगा, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करते वक्त आप उतनी ही कैपिटल को यूटिलाइज करो जिससे आपकी हार्ट बीट फास्ट ना हो। अगर अगर आपकी अगर एक लॉट सफर कर रहे हैं, एक लॉट में सफर करते वक्त अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट नहीं हो रही, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, तो दैट मीन्स आपके लिए इतनी क्वांटिटी सुटेबल है। अगर आपके पास, अगर आप मान लें 10 लॉट सफर कर रहे हैं और आपकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक डर आ चुका है कि मार्केट आपका कहीं लॉस ना हो जाए। आपके अंदर एक डर आ चुका है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको कैपिटल को अपना डिक्रीज करना होगा, ताकि आपको आपका डर जो है वो कम हो सके। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, मैन इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मतलब कि आप अगर ट्रेड्स ले रहे हो तो ट्रेड्स आप अपने दिल से लेकर नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर चले जाए। आपको अपने माइंड का यूज करके, आपने अपनी नॉलेज को यूज करके फिर आपको ट्रेड लेना चाहिए, जिससे आपको एक रीजन पता होगा आप पर्टिकुलर ट्रेड का, तो आप उस ट्रेड को इजिली होल्ड कर पाएंगे। अगर आपको एक ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता, आपको मैं बोल दूं कि आपका इसको आप बाय कर लो,
आपको मैं उसके पीछे का रीज़न नहीं बताऊँ, तो आपके अंदर एक डर रहेगा कि मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, जब आपको उसके पीछे का रीज़न पता है। मान लेते हैं कि डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम बनने पे आपको पता है कि हाँ, ऊपर एक बॉटम बना है, दूसरा बॉटम बना हुआ है, ये मेरा रीज़न है इस चीज़ पर्टिकुलर ट्रेड का। तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उससे आपका जो फ़ियर है वो भी आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा इस चीज़ में। तो बस वही चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको उसको दिमाग से सोचना है, ना कि आपको अपने दिल से सोच के ट्रेड के अपने डिसीजंस लेने हैं। जैसे कि आपको लग रहा है थोड़ा लॉस हो रहा है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जिट कर लिया, थोड़ा-सा ऊपर गया प्रॉफिट कर लिया, थोड़ा-सा उधर फिर से बाय कर लिया। आपको अपने माइंड के साथ वर्क करना है, ना कि अपने हर्ट के साथ। और उसके बाद देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, और देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा है सेट रियलिस्टिक गोल्स। आप उन्हीं गोल्स को रखो जो एक दिन में आप अचीव कर सकते हो। आप काफी सारे लोग क्या करते हैं कि आप मान लीजिए 1 लाख लेकर आए और आप सोचते हैं एक दिन के अंदर पैसा डबल हो जाए, और एक हफ्ते के अंदर पैसा डबल हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन सेलर को देखेंगे, हमेशा ऑप्शन सेलर जो है वो प्रॉफिटेबल रहता है, बिकॉज उसके अंदर पेशेंस होता है। वो 1 लाख को यूटिलाइज कर भी सिर्फ 2000 का प्रॉफिट होगा, वो उस पर भी खुश रहेगा। बट अगर एज ऑप्शन बायर आप देखें, तो आपको 1 लाख लगाकर आपको एक दिन में 20-30 हजार निकालना है, 20% 30% रिटर्न निकालना है, जो कि आपके एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा रखते हैं आप मार्केट से। और जिस इसी वजह से आपको जो लॉसेस काफी बार झेलने को पड़ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आपको जो गोल्स जो आप रख रहे हो, उनको आप उतनी वही रखो जो चीज अचीव हो सकती है और जो चीज रियलिस्टिक हो। आप ऐसे ये ना सोच लो कि एक दिन में ही आपने ट्रेड किया, एक दिन में ही आपको लखपति बन जाना है, आपने लाखों रुपए लगाए और आप करोड़ों रुपए कमाने, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी एक बिजनेस है, इसको एक बिजनेस की तरह ट्रेड करो, ना कि एक जुआ की तरह की आपने पैसा लगाया, गैम्बलिंग करने लग पड़ेगी, इधर प्रॉफिट होगा उधर लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा पैसे के लिए ऐसे कर लिया। सिंपल सी चीज, इसको एज ए बिजनेस ट्रेड करो, ना कि एक गैम्बलिंग की तरह इसको ट्रेड करना चाहिए। और इसके बाद हम इस पे सिक्स पॉइंट जो होगा, उसके बाद जो सिक्स पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सिक्स पॉइंट जो है मेरी तरफ से, वह है कि आपको फेयर है लॉस होने का। अगर आप लॉसेस से डर रहे हैं कि अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आप नेक्स्ट ट्रेड कैसे करेंगे, या आप कैसे नेक्स्ट आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सिंपल सी चीज है। आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मार्केट प्रेडिक्शन पे चल रही है, आपने मार्केट को प्रिडिक्ट किया हुआ है, और प्रिडिक्ट करने के बाद हो सकता है कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, क्योंकि आप मार्केट को नहीं जानते कि मार्केट कैसे करेगी नेक्स्ट मूव, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अगर आपको अपने फेयर ऑफ लॉस जो है, आपने अगर लॉस से आपको अपने फेयर को कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए आपको अपने लॉस को जो है वो पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। आपको अपने स्टॉप लॉस को पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपको पहले माइंड में रखना पड़ेगा कि आपका 500 पॉइंट का रिस्क बन रहा है, 500 500 रुपीज का रिस्क है आपका। आप इसको हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट इस चीज को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, किसी और का अलग होगा। मैं अगर 1000 रुपीज तक का रिस्क ले सकता हूँ, हो सकता है कि आप 500 रुपीज तक का रिस्क ले सकते हो। तो बस इसी चीज लिए आपको अपने रिस्क को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका एक दिन का कितना रिस्क है, और आपको उस रिस्क के साथ वर्क करना पड़ेगा, ना कि आप अपने माइंड के साथ, अपने दिल के साथ ही वर्क करने लग पड़े। एक दिन में आपने 10-15 ट्रेड ले लिए हुए, आपने मल्टीपल टाइम्स रिस्क लिया हुआ है, आपने आपका जहाँ पे ना कि मनी मैनेजमेंट होगा, ना ही रिस्क मैनेजमेंट होगा, और इस वजह से आपके जो अकाउंट है वो वाइप्स हो जाते हैं। तो ओवर आप आपको मैं सिंपल से एक ही चीज कहूंगा, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस वजह से आपको डर लगता है एक ट्रेड्स में। और मैं आपको सिंपल से अगर इन सबका एक कंक्लूजन बताऊं, तो आपको अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहिए। जिस वजह से आपको डर लग रहा है, आप उस चीज को आप फाइंड आउट करो कि आपको डर किस वजह से लग रहा है, देन आप अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करो। और ये काफी लोगों को क्या होता है कि उनको इस चीज से डर लगता है कि वो रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मार्केट प्रेडिक्शन पे चल रही है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों को, आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इधर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर आप सही होंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपका हर ट्रेड सही जा रहा है तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी सही होते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आपको सिंपल सी चीज, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी वर्क करना पड़ेगा। और देन आपको अपनी मैं आपको एक चीज कहूंगा, छोटी कैपिटल के साथ वर्क करें, जिसको आपको लूज करने का, जिसको आप लूज कर सकते हैं एक्सेप्टली, आप इजिली लूज कर सकते हैं। मान लिया आप 10,000, आपको मार्केट को आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, आपको मार्केट से कुछ सीख रहे हैं तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। आप मार्केट को 10,000 रुपीज, अगर आपको लग रहा है कि आप 10,000 रुपीज दे सकते हैं, आप 10,000 रुपीज रखिए, जिनसे आप मार्केट से सीखिए, ना कि उस पैसे को उड़ाइए। अब दिन का अगर आपने आप स्टॉक्स में वर्क कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आप अगर लॉसेस होते हैं, आपको ज्यादा लॉसेस आपको लग रहे हैं, तो आप स्टॉक्स में वर्क कर लो, वो आपके लिए सेफ रहेगा। बस आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा और आपको मिनिमम कैपिटल के साथ वर्क करना है। और देन उसके बाद आता है आपको प्रैक्टिस माइंडफुलनेस की। आपको जितनी भी चीजें आपको अपने दिमाग से सोचनी है, ना कि दिल से, कि आप दिल से डिसीजन ना ले रहे हो, आपको डर की वजह से आप डिसीजन ना लो, और आप अपने दिमाग से डिसीजन लो, जो चीज सही हो आप उस चीज को करो।
एंड देन हमने कहा कि रियलिस्टिक गोल्स, कि आपको वही चीजें आपको सोचनी है माइंड में, जो चीजें हो सकती हैं, जो चीजें पॉसिबल हैं। आप अपने माइंड से अलग ही एक साइकोलॉजी पे लेके चले जाते हो, ऑप्शन बायर की, उसको एक दिन में पैसा डबल करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एज ए बिजनेस, आपको अगर एक साल में भी अगर 5 to 6%, 100%, 20-30% रिटर्न मिलता है, तो आई थिंक इनफ होता है एज ए बिजनेस भी। तो आप उसे एज ए बिजनेस ट्रीट करो, ना कि एक गैम्बलिंग की तरह कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा आपका। एंड लास्ट में आपका फेयर ऑफ लॉसेस, कि आपको अपने रिस्क को पहले ही मैनेज करना पड़ेगा। आपको पहले अपने ना ही प्रॉफिट को देखना पड़ेगा, आपको पहले रिस्क को देखना पड़ेगा। आपका रिस्क कितना बन रहा है, आपका रिस्क कितने पॉइंट्स का बन रहा है, कितने अपना अब कितने रुपए का आपका रिस्क बन रहा है, आप इस चीज को ऐसा कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको इस चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा सबसे पहले। एंड देन अगर आप इन सब चीजों पर वर्क करते हैं, तो आई होप कि आप अपने फेयर को कंट्रोल पे ला सकते हैं, और आप मार्केट में एक इजिली डिसिप्लिन के साथ आप बैठ के वर्क कर सकते हैं। सो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जो मैंने आपको जो अपनी नॉलेज जो आपसे शेयर की, आपका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। मुझे जरूर बताइएगा क्या कोई एक्सपीरियंस में आपको क्या चीज़ आपको और मैं ऐड कर सकता था, और आपको इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ में अप्लाई करके आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।